बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का जो टॉपिक या लेक्चर है ये किसी आपकी बुक की मखसूस कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जो इंग्लिश का हम क्लास 11 की नई बुक हम पढ़ रहे हैं वैसे। तो ये एक्चुअली जो हम पोएम्स पढ़ रहे हैं उसके हवाले से है, उसकी कुछ खास टर्म्स हैं। तो एक स्टूडेंट्स ने स्टैंजा का पूछा था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ और अभी टर्म्स है जिसको मजीद एलोबरेट कर दिया जाए, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी। द इक्विन ग्रीन जो है आपकी पोएम उसमें से उर्दू प्लस आपकी जो इंग्लिश थी उस हवाले से उनके जो टर्म्स थी ताकि आपको मैं बता सकूं और ताकि आपको क्लियर हो। ये जो हम कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसलेशन की हद तक ना करें ताकि आपको क्लियर भी हो। तो आज मैंने कुछ 10 टर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चुनी है। और एक स्टूडेंट्स ने भी पूछा था उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, और फिर मैंने कहा आपसे एक वीडियो की शुरुआत में शेयर कर दूं ताकि सबका भला हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक स्टैंजा, बंद उर्दू में बोलते हैं जी। मैं साथ साथ कंपेरिजन उर्दू का भी करता जाऊंगा। लेकिन ये बंद आमतौर पर एक शेर जब लिखते हैं तो उसका पहली जो भी लाइन्स होती है उसको मिसरा भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी। और इंग्लिश में आपको पता है लाइन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो अब जो बंद है ना उसमें कितने एक बंद में कितने मिसरे हो सकते हैं रिवायती अंदाज में। जो हमारा उर्दू का जो अब हमारा शेर व शायरी है उसमें नॉर्मली 3 4 या उससे ज्यादा जितने भी हों तो वो बंद एक नज़म में हो सकते हैं जो ख्याल पूरा देते हों। तो दो का आमतौर पर नज़म में नहीं तस्वर होता, बहुत कम है। तो ख्याल के पूरा शायद नहीं होता होगा, जो मैंने अभी रिसर्च की है देखा है। तो गजल में जो है ना वो आपका हो सकता है दो जो मिसरे हैं, 2 लाइन का एक बंद हो सकता है। इंग्लिश में कम से कम दो, जिसे हम कॉपलेट भी कहते हैं। और फिर आगे इसी तरह 3 4 और उसकी आगे लिमिट नहीं है। तो स्टैंज़ा में जो लाइन हम लिखते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि बंद बेसिकली क्या होता है, शत्रु का एक ग्रुप होता है जो हम लाइन्स का एक ग्रुप लिखते हैं। नसर में जैसे पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो इसी तरह आप सामने देख लें स्टैंज़ा है। बंद डेफिनेशन लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ लाइन इन ए पोएम। नज़म में शत्रु का एक ग्रुप, तारीफ। ये लाइक ए पैराग्राफ इन प्रोस, नसर में पैराग्राफ की तरह। अब एक एग्जांपल है जो चूज किया है मैंने कि देखें जी एक 4 लाइन यहाँ पे मेंशन की गई हैं। द वर्ड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 4 लाइन इसमें लिख दी गई हैं। तो जो आखिर दो रिपीट भी हो रही हैं तो ये देखें इसकी ट्रांसलेशन भी है। जंगल को तारीफ गहरे हैं लेकिन मेरे पास वादे पूरे करने के लिए हैं। मुझे सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है और मुझे सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। तो बेसिकली ये आपका एक हम बंद कहेंगे, स्टैंजा कहेंगे इंग्लिश में। और ये 4 लाइन पे मुश्तमिल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नोट में अंग्रेजी शेर के शायरी के एक स्टैंजा में कमल को 2 लाइनें जिसे कॉपलेट कहते हैं होनी चाहिए, होनी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं है इसके बारे में। रिवायत तो उर्दू निज़ाम के एक बांध में कम से कम 3 लाइनें होनी चाहिए। गजल में 2 लाइन का भी एक बांध हो सकता है। तो मैंने आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ। उर्दू में हर एक लाइन सतर को मिसरा भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था स्टैंजा। और आई होप सो एक स्टूडेंट पूछा था मुझसे तो उनको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। राइम क्या होता है? डेफिनेशन वर्ड दैट हैव सिमिलर एंडिंग साउंड, यानी कि आवाज एंड में एक जैसी हो। ठीक है, साउंड जिसे हम कहते हैं जी। जैसे काफिया भी बोल रहे होते हैं उर्दू में, अगर कंपेरिजन करें इंग्लिश में क्या, स्काई हाई फ्लाइट राई। ठीक है जी। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो आप आपको साथ साथ दिखा रहे हैं तो इसको रैमिंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे स्काई है, हाई है, फ्लाई है। तो जो आपके हर मिसरे में हर लाइन में आपका एंड कर रहा होता है स्काई हाई फ्लाइट राई, इस तरह जैसे काफिया बोलते हैं। ठीक है जी, इस तरह के अल्फाज जैसे दिल, गल, पल, कल। ठीक है जी। तो ये हमारा राइमिंग कहलाता है, राइम कहलाता है। ठीक है जी, राइम। तो नेक्स्ट है रिदम। ठीक है जी, एक रिदम तालमेल जिसे हम कहते हैं। बहर या वजन हो जाए अल्फा, बहर या वजन कहते हैं जी। जो हम आवाजें से पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये वजन, शेर वजन भी होना चाहिए। सिर्फ काफी या रदीफ या इस तरह जो प्रॉपर लिखना है तो उसमें वजन भी हो, तब भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उसको एक शेर मानेंगे। तो रिदम उसको कहते हैं द बीट और म्यूजिकल फ्लो। ठीक है, जो वो म्यूजिकल का जो एक फ्लो चल रहा होता है, रिदम तालमेल इन ए पोएम। एग्जांपल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इंग्लिश में देखें आपने पढ़ी हुई है ये पुरानी बच्चों की एक पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल चमको चमको छोटे सितारों, मैं हैरान हूँ आपकी तो कहाँ, आप क्या हो। ठीक है, उर्दू कंपैरिजन है ये। जैसे मीर तकी मीर या गजल गालिब की गजल वगैरह में इसका बड़ा आप देखते हैं वजन।
एक भी है मेटाफोर। मेटाफोर होता है जी डायरेक्ट कंपेयर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे हम कहते हैं या, की तरह वगैरह, इसका इस्तेमाल ना हो, बल्कि वैसे ही तशबीह दी जाए किसी से, तो उसको कहते हैं ये मेटाफोर है इंग्लिश में। ठीक है जी। और उर्दू में तशबीह बगैर, जैसे या की कहते हैं दिल आईना है, ठीक है ना, दिल आईना है, लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी का सफर। इसमें देखिए लाइक या आयस का इस्तेमाल नहीं है, जहाँ की तरह ये दो नहीं है, तो इस तरह के जो है ना, इसको मेटाफर कहते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमली क्या है, अब इसमें देखें लाइक और आयत का इस्तेमाल है, कंपैरिजन करते हैं जी। तशबीह है लेकिन इनमें की यानी कि इस्तेमाल होता है। जैसे शी इज ए ग्रेसफुल एज ए स्वान, ठीक है ना। तो इसी तरह उर्दू का तशबीह है, वो चांद की तरह रोशन है, देखें चांद की तरह यूज हो गया है। तो ये सिमली होगी, और सिमली के हवाले से ये ग्रेसफुल एज ए स्वान। क्लियर जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मुख्तसर वीडियो है, होपफुली आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अलिट्रेशन क्या है? अलिट्रेशन है डेफिनेशन, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनर ऑफ द वर्ड। अल्फाज के शुरू में एक ही जिनकी आवाज हम सोत अल्फाज कहलाते हैं, जैसे चांदनी चुपके, ठीक है ना, चुपके से छा गई। अब चांदनी कीम है और चुपके भी सीन है। इसी तरह पीटर पाइपर पिक पिक का पिकल पिपर्स, ठीक है ना, पेपर। अब पिकल क्या कहते हैं अचार को, पेपर कहते हैं मिर्च वाला अचार, पिक एक टुकड़े को कहते हैं, पिक उठाया, और पीटर पाइपर एक नाम है। तो पेपर पर ने एक मिर्चों वाला था पिक किया। तो ये सब देखें साउंड पीपी की साउंड आ रही है, पेपी यहाँ पे क्या टीम की थी। तो ये सारे क्या होगी, अलिट्रेशन कराएंगे ये साउंड, यानी कि बार बार दोहराए जाने वाले को जो है ना साउंड है अल्फाज की। तो फुली क्लियर हो गया होगा। पर्सोनिफिकेशन या तशखीस कहते हैं। डेफिनेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग। अगर हम कोई ह्यूमन इंसानों की जो खूबियां हैं वो नॉन ह्यूमन को देने लगे, तो उसको कहते हैं जी ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना, तशखीस है। तो आइए देखते हैं। द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। वाइंड का हवा, विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज यानी कि हवा गुनगुनाती हुई या सरगोशी करती हुई गई, ठीक हो गया। तो इस तरह हवा गुड करती हुई, तो देखिए हवा एक नॉन ह्यूमन है, उसको हमने क्योंकि गुनगुना तो इंसान सकता है, तो ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। इमेजरी, जिसे हम तखयलाती ख्याली भी कह सकते हैं, ख्याली मंजर कशी जैसे हम करते हैं, मंजर कशी होती है इमेजरी। डेफिनेशन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। डिस्क्रिप्टिव विजाती जो जबान होती है, जहन में रीडर जो कार्य होता है पढ़ने वाले के जहन में, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करना। देखे जी, द गोल्डन सन स्पेल्ड लाइट अक्रॉस द सी। स्पेल्ड माना फैलाई, लाइट अक्रॉस यानी कि गोल्डन सुनहरी सूरज ने समंदर के आर पार या समंदर की तरफ लाइट फैलाई या रोशनी फैलाई। उर्दू क्या ख्याली मंजर कशी जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है जी। जैसे नीली छाँव, हरी घास, खुशबू से भरा हुआ गुलजार, देखें नीली छाँव। अब ये देखें, ये एक डिस्क्रिप्टिव हवाले से लैंग्वेज यूज हो रही है। भाई छाँव एक नीली कस्बे, हरी घास, खुशबू से भरा हुआ गुलजार, तो ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इमेजरी यूज कर रहे हैं, या ख्याली मंजर कशी की तरफ रीडर्स को हमने इंगेज करने के लिए। सिंबलिज्म, अलामत कहाँ कहाँ यूज होती है? वन व्हेन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया रिप्रेजेंट समथिंग डीपर। जब कोई चीज या ख्याल जो है ना ज्यादा गहराई वाला उसकी प्रेजेंटेशन हो रही है, रिप्रेजेंट कर रहा हो। ए डोव सिंबलाइजेस पीस, यानी कि फाख्ता क्या होती है, अमन का एक सिंबल है, सिंबलाइजेस अलामत होती है, ठीक है ना, पीस अमन की। तो उर्दू में अलामत, जैसे शम्मा को हम मोहब्बत से तशबीह देते हैं, परवाने को यदि को आशिक से तशबीह वो कर रहे होते हैं, सिम्बलाइज कर रहे होते हैं, तो तशबीह नहीं देगी, सिम्बलाइजिंग करना होता है, आशिक, परवाना, मोहब्बत, शम्मा। इसी तरह यदि फाख्ता का अमन के साथ, तो ये एक सिम्बलाइजिंग होती है, जो अलामती एक फैक्टर होती है, जिसे सिम्बलिज्म कहते हैं। तो आज की ये लास्ट थीम है, डेफिनेशन दैट सेंट्रल आइडिया मैसेज इन द पोएम। मरकजी ख्याल, पोएम का नज़म कोई पढ़े तो उसका मरकजी ख्याल क्या है, पोएम में पैगाम या मरकजी ख्याल या पैगाम, ठीक है। होप जैसे उम्मीद है, लव है, डेथ है, नेचर है, पेट्रियोटिज्म है। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिज्म मोहब्बत वतनी, ठीक है जी। डेथ मोहब्बत, नेचर को तरफ से तरह से लव मोहब्बत होगी। तो ये हम मरकजी ख्याल में खुदी का पैगाम दे दिया गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि सब तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताओ फिर इंतजार क्या है। तो ये थी 10 इम्पोर्टेंट जो इस्लाहत थी, टर्म्स थी पोइट्री के हवाले से, उसका उर्दू के हवाले से भी आपको बताया पहले भी मैं समझा चुका हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा दोबारा एक अलग से वीडियो आंसर की सूरत में आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको ये
समझने में आसानी हो, हमारा मकसद भी यही है। बिट्स प्लेटफॉर्म पे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आप असिस्ट कर सकें, जो क्वेरीज उठें उनके आंसर भी दें, ताकि आप नॉलेज भी गेन करें, साथ साथ आप मार्क्स भी अच्छे रहें। तो ये लेक्चर यहाँ तक मुझसे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।